बिहार चलना जरूरी है, जहां अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री बनाए जाने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने दागी मंत्री के बारे में जानकारी पूरी जुटा नहीं पाने का ही बात वो सामने रखते हैं। कानून की नजर में वांटेड 5 साल से सरेंडर के आदेश के बावजूद कानून मंत्री बना दिए गए कार्तिकेय सिंह के बारे में मंत्री बनाने के 3 दिन बाद भी नीतीश कुमार जानकारी नहीं जुटा पाए। देश में बिहार के कानून मंत्री पर सवाल उठने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री अभी अपने कानून मंत्री के दाग के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। राजनीति में सबसे बड़ी होती है छवि। नीतीश कुमार की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र उनकी छवि ही तो है। फिर भी आखिर ऐसा क्या है कि अपहरण के आरोपी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाने के बाद नीतीश अपनी छवि पर उठते सवालों से कन्नी काट जाते हैं। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। मामला क्या है, आखिर ये जानने में नीतीश कुमार की दिलचस्पी नहीं या जानकर भी 3 दिन से अनजान बने हैं। रास्ता ना पता हो तो हम बताते हैं। पटना में सीएम आवास से 30 किलोमीटर और 50 मिनट की दूरी पर पटना का बिहटा थाना है। वही बिहटा थाना जहां पर अपहरण का केस कार्तिकेय सिंह पर दर्ज हुआ था। 1 घंटे में बिहटा थाने से मुख्यमंत्री पता कर सकते हैं कि उनके आरोपी कानून मंत्री का मामला क्या है। पटना में डीजीपी आवास मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने में 6 मिनट लगते हैं। अपने डीजीपी से भी 6 मिनट में मुख्यमंत्री जान सकते हैं कि कार्तिकेय सिंह का मामला क्या है। पटना में मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर और 7 मिनट की दूरी पर पटना का हाईकोर्ट, वही हाईकोर्ट जहां से 2017 से 2022 तक सरेंडर करने को कार्तिकेय सिंह को कहा जाता रहा। यानी नीतीश कुमार चाहें तो 7 मिनट में हाईकोर्ट से भी पता कर सकते हैं कि आखिर कार्तिकेय सिंह का मामला क्या है। फिर भी तुरंत कार्तिकेय को कुर्सी से हटाने की जगह 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री कहते हैं पता कर रहा हूं कि मामला क्या है। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। मामला क्या है, फिर से हम मुख्यमंत्री जी को याद दिलाते हैं। 2014 में पटना के बिहटा थाने में राजीव रंजन नाम के शख्स के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। इसी केस में 164 के तहत दर्ज बयान में मौजूदा कानून मंत्री का नाम लिया गया। 16 फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिकेय सिंह सरेंडर करें और फिर जमानत लें। फरवरी 2022 में अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की खारिज कर दी थी। 14 जुलाई को दावा है कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। 16 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बन गई। 12 अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से कार्तिकेय सिंह को 1 सितंबर तक के लिए राहत मिल गई और 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह बिहार के कानून मंत्री बन गए। जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने को नहीं दी जाती, ऐसे में गंभीर अपराध के आरोपी को कानून मंत्री बनाकर क्या सख्त कानून राज का संदेश दिया जा सकता है? कोई काम है फ्रेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मोहर लगाया निर्णय पर 10 लाख के नौकरी और रोजगार को लेकर, तब से लोग अनकंफर्टेबल हैं। तेजस्वी यादव से सीधा सवाल है, क्या अपहरण के आरोपी से कानून मंत्री बन गए कार्तिकेय सिंह ही 10 लाख नौकरी रोजगार बिहार में दिलाने वाले हैं? क्या दागी कानून मंत्री को पद से हटा देंगे तो बिहार में लाखों नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे? निश्चित है कि जवाब नहीं में होगा। फिर क्यों बिहार में कुख्यात अपराधी अनंत सिंह के सबसे करीबी और दागदार कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री के पद से नहीं हटाया जाता? न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्याय पूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे क्या हो सकता है। 2020 में यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने नियुक्ति घोटाले के आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया। सवाल उठे तो तुरंत इस्तीफा दिला दिया। फिर ऐसा क्या है कि 2 साल के भीतर अब 2022 में अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री बनाकर इस्तीफा लेने या बर्खास्त करने में नीतीश कुमार 3 दिन से कार्तिकेय सिंह के मामलों की फाइल भी नहीं खोज पा रहे। जबकि महागठबंधन में ही शामिल 12 विधायकों वाली सीपीआई-एमएल को भी लगने लगा है कि कार्तिकेय सिंह का कानून मंत्री बनना नीतीश सरकार की छवि पर बट्टा लगा रहा है। बनते ही किसी कानून मंत्री पर इस तरह का विवाद खड़ा हो जाए तो ये सरकार की छवि पर
महागठबंधन की छवि पर असर डालता है, बुरा असर डालता है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, दोनों लोगों से हम लोगों ने अपील की है कि इस फैसले पर उनके मंत्री पद के मामले में पुनर्विचार किया जाए। क्या नीतीश कुमार पुनर्विचार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कार्तिकेय सिंह आरजेडी के हैं और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को लाल गुलाब देकर मुलाकात करने पहुंचे नीतीश ने जब पूछा कैसे हैं आप, जवाब में लालू बोले पहले से ठीक हैं, आगे भी सब ठीक रहेगा। लालू ने आगे कहा कि अब इधर उधर मत जाइएगा, सबको साथ लेकर चलिएगा। क्या इसीलिए अब तक किडनैपिंग के आरोपी सरेंडर करने के आदेश को 5 साल से दरकिनार करने वाले कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाकर अपने साथ नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं? इसीलिए आज की दस्तक है, गंभीर अपराध के आरोपी को कानून मंत्री जैसा अहम पद देने से जनता का कानून पर भरोसा घटेगा। मुख्यमंत्री को अपहरण के आरोपी कानून मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए। आप इन राय से सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी राय जाहिर कीजिए।